अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन। तो यार पिछली तमाम वीडियोस जो हमने अभी तक बनाई हैं उन सब से आपको काफ़ी कुछ आई होप के सीखने को मिला हो। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सिर्फ तभी समझ आएगी अगर आपको पिछली वाली समझ आ गई हैं वीडियोस। तो आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो मैं आपको समझाता हूँ कि होते क्या हैं। जिसमें आता है प्लस माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी कैसे करना है, ये इसमें आज हमने पढ़ना है। तो चलिए अपने कोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले वही बेसिक जो चीज़ें थी, इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और इंट मेन। अच्छा, अब ये हमने जो वैल्यूज यूज़र से लेनी है ना, वो मैंने आपको बताया था कि उनके लिए हम डाटा मेंबर्स बनाते हैं। ये मैंने डाटा मेंबर एक बना लिया ए का, और एक मैं डाटा मेंबर बना लेता हूँ बी का। ठीक है, कि हमने यूज़र से दो वैल्यूज़ लेनी है। खैर आप डाटा मेंबर में ए बी एक्स वाई जी जो भी आप लिख सकते हैं आप लिखें, अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस। फिर हमने आगे किया सी आउट एंटर टू नंबर्स। तो इसको यहीं पे एंड एल कर देते हैं, मतलब एंड लाइन हो गई, एंड एल एंड लाइन। सी इन, इसमें ए और बी ये हमने दोनों लिखने हैं कि यूज़र इसमें वैल्यू पुट करेगा। रिटर्न 0 कराया। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ये कंपाइल एंड रन। तो अब ये हमारे पास कह रहा है कि एंटर द टू नंबर्स। हमने एक नंबर ऐड किया 10, एक ऐड किया 20। तो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। इसमें कोई अभी तक हमने कोई लिमिट वगैरह कुछ ऐसी नहीं रखी। तो अब हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाने लगे हैं। जैसे हम एक और वो बना लेते हैं इसमें डाटा मेंबर। जैसे हमने सबसे पहले सम करना है, टू वैल्यूज़ को सम करना है। तो अब यहाँ तक सारा सेम सीन, मतलब यूज़र दो वैल्यूज़ एंटर करेगा। अब आगे मैंने लिख दिया सम, जो कि हमने लास्ट डाटा मेंबर बनाया, इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब हम ए की वैल्यू जो मतलब फर्स्ट वैल्यू है, बी की वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है, जो भी हम पुट करेंगे वो एट द एंड सम के अंदर प्लस हो जाएगी वो वैल्यू। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम नीचे लिख रहे हैं सी आउट फाइनल रिजल्ट। तो इसमें हम लिखेंगे सम। यहाँ इसके बाद ये सम आना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे वो आपको इसकी वैल्यू शो करेगा जो सम के अंदर होके प्लस होके वैल्यू आपके सामने आएगी। ये फाइनल रिजल्ट सम, और ये हमने एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। अब हमसे वही दो नंबर मांग रहा है, तो मैंने पहला पुट कर दिया 10 और सेकंड 20। अब मैंने इसको एंटर किया तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया 30। 20 प्लस 10 30 आ गया फाइनल रिजल्ट। अब आप इसमें इसको हर तरीके से कर सकते हैं। अब इसको आप माइनस में करें, तो यहाँ हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट पूरा नहीं लिखते, सब लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ भी मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ। अच्छा, अब जैसे आपने ऊपर जाके डाटा मेंबर चेंज किया, तो जहाँ जहाँ डाटा मेंबर वाला वो फंक्शन यूज़ हुआ है, अब उसको डाटा मेंबर का नाम वहाँ से चेंज करें। अब ये देखिए मैंने इस सम में इसको किया, वो कहता है कि इस सम को चेंज करो। सम आपने डाटा मेंबर इसका बनाया नहीं, तो हमने सब्ट्रैक्ट बनाया, तो सब्ट्रैक्ट मैंने सब लिख दिया, जो ऊपर डाटा मेंबर लिखा था ये मैंने लिख दिया। अब मैंने फिर से दोबारा से दो वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। मैं लिखता हूँ इसमें 30 और सेकंड वैल्यू इसमें 15 लिख दी मैंने। आंसर हमारे पास आया 15 माइनस होके। अब सेम यही मल्टीप्लाई के लिए करते हैं। अच्छा, ये डाटा मेंबर मैं खुद अपनी मर्ज़ी से चेंज करूं, अगर आप सेम भी रहने दें, सिर्फ नीचे आके ये यहाँ से साइन सिर्फ चेंज करते रहें, तब भी आपका आंसर आता रहेगा। बस आपको फिर डाटा मेंबर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने जो इनके आगे जैसे मैं सम ये मल्टीप्लाई ये वाले लिख रहा हूँ, आपको ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ऐसे सम में नहीं कर रहे, आपने सिर्फ आगे यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, रिज़ल्ट उसका आ ही जाएगा। जो डाटा मेंबर होगा वही आपने इनिशलाइज कराना है। सो अब मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो 10 और सेकंड नंबर 15। अब वो 15 और 10 मल्टीप्लाई हो गए आगे 150। अब सेम चीज़ डिवाइड के लिए होगी, DIV लिख देते हैं डिवाइड के लिए। यहाँ से मैंने साइन चेंज कर दिया, ये है डिवाइड का साइन, और डाटा मेंबर चेंज किया तो इसलिए यहाँ भी DIV लिख देता हूँ, और यहाँ मल्टीप्लाई वाली साइड के आगे भी मैं DIV लिख देता हूँ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट और रन करता हूँ, तो हाँ ठीक है, अभी एग्जीक्यूट और रन हो गया। तब दोबारा से दो वैल्यूज़ जो डिविजिबल हों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, और सेकंड वैल्यू जिस पे डिवाइड होना है
20। आंसर आ गया हमारे पास 5। तो यार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसको बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, एक सेकंड। इसको मैं करता हूँ कट और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस यही 4 चीज़ें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, मैंने ये लिख दिया अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब मैं इसको रन करूँ तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था इस टाइप की हर चीज़ को हम कमेंट आउट करते हैं। सिंपल जो नोट होते हैं वो इसमें कोड के अंदर हम नहीं लिख सकते, तो इसको मैंने ये कमेंट आउट कर दिया। अब ये कोड रन होगा, कोड रन हो रहा है हमारा। तो आपने कमेंट आउट लाजमी करना है इस टाइप की चीज़ों को। अभी ये देखें, ये मैंने कमेंट आउट किया सी आउट को, तो अभी हमें ये नहीं कहेगा कि एंटर द 2 नंबर्स ये वो। अब अगर मैं इसको कमेंट आउट, जो भी चीज़ कमेंट आउट होगी वो कोड से इग्नोर हो जाती है। अभी मैंने दोबारा से इसको रन किया, कमेंट आउट हटा के, अभी हमसे कह रहे हैं एंटर 2 नंबर्स। तो खैर कमेंट आउट का यही फ़ायदा होता है। अच्छा, अब मैं इस कोड के अंदर ऐसे करता हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस के आगे एक दफ़ा लिख भी देता हूँ कि ये होते क्या, प्लस साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई साइन, ये जो स्टार साइन है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, और ये एक डिवाइड का साइन। ये 4 चीज़ें अरिथमेटिक ऑपरेशंस होती हैं। तो यार आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।